Hello students, Jai Hind all of you. And once again I am here for you to study the chapter for students of class 11th from our English Hornbill book. This is your chapter number 3, Discovering Tut. The saga continues, which is written by A.R. Williams. So before starting the chapter, first of all we will discuss the title. Discovering. Discovering means search. But whose search it is? It is the search of King Tut, जो कि कहाँ से थे? इजिप्ट से थे. किनकी सर्च हो रही है? एक राजा हैं जिनका नाम है टुट और इन्हीं की सर्च है, खोज. ये खोज चल रही है. द सागा कंटिन्यूस. सागा मीन्स स्टोरी. ये कहानी जो है वो अभी चल रही है. कौन सी कहानी? इस टुट की खोज की जो कहानी है वो चल रही है. इट इज़ अ रियल स्टोरी. एक हिस्ट्री है ये. हिस्ट्री में इस राजा का नाम आता है किंग टुट, जो कि कहाँ से थे? इजिप्ट से थे. तो ये कहानी भी इजिप्ट से रिलेटेड है. आप लोगों को मालूम ही होगा कि इजिप्ट में ममीज़ को ममीफाइड किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है. तो सबसे इंटरेस्टिंग बात इस चैप्टर में यही है कि उसकी डेथ के बाद जब उसकी मम्मी को प्रिजर्व किया गया तो उसके बाद से उसकी सर्च शुरू हो गई और वो सर्च आज तक चल रही है, ये पता लगाने के लिए कि when he was died and why he was died, because he was died in a mysterious way. तो ये चैप्टर जो है ये एक पावरफुल फेरो का है. पावरफुल फेरो मीन्स पावरफुल किंग, जिसने रूल किया 9 साल तक. सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. Written by A.R. Williams. This chapter is about the last heir of the powerful Pharaoh dynasty, Tutankhamun, who died when he was a teenager after ruling for 9 years. He died in a mysterious way. This chapter throws light over all the possible mysteries, the curse, where his tomb lies, his life, and ultimately death. Egyptians believed that there is life after death, and that is the reason why the pharaohs were buried with wealth and everyday use items. तो ये चैप्टर किसका लिखा हुआ है? A.R. विलियम्स का लिखा हुआ है. और ये चैप्टर जो है वो लास्ट हायर जो थे, जो लास्ट उत्तराधिकारी जिसे हम कहते हैं, ये इजिप्ट के आखिरी उत्तराधिकारी थे जिनकी डेथ हुई थी बहुत कम उम्र में. टीनेजर थे ये. टीनेजर से मतलब है 13 to 19 ईयर्स. वी कैन से दैट ही वॉज इन बिटवीन 13 to 19 ईयर्स. तो इसने 9 साल तक राज किया और बड़ी मिस्टीरियस वे में इनकी डेथ हो गई. किसी को पता नहीं चला इनको हुआ क्या था. इसलिए ये चैप्टर जो है वो हमें ये बातें, कुछ पॉसिबल मिस्ट्रीज बताएगा कि भाई क्या उसको कोई अभिशाप मिला था, कर्ज था कोई, और इसके टॉम को कहाँ पर रखा गया, इसके मकबरे को, इसकी कब्र को, कहाँ पर है इसकी कब्र, ये पता करना था. और उसकी डेथ क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, सब पता करने के लिए. सो इजिप्शियंस बिलीव दैट देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ. इजिप्शियंस का मानना है कि मौत के बाद भी क्या है? ज़िंदगी होती है. इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि ममीज़ को प्रिजर्व करके रखते हैं, उनको ममीफाइड कर देते हैं कुछ केमिकल्स को लगाकर. जैसे आपने एक मूवी देखी थी ममी, तो ममी में भी इसी तरीके का कुछ था कि वो डेड बॉडीज़ जो होती हैं उनको क्या किया जाता है? ममीफाइड कर दिया जाता है. तो ये बॉडीज़ जो है, डेड बॉडीज़ जो है वो सालों तक चलती हैं, बिल्कुल ऐसी ही रहती हैं जैसे, मतलब उनकी बॉडीज़ सड़ती नहीं है, ख़राब नहीं होती हैं. सो दैट इज़ द रीज़न वाई द फेरोज वर बरीड विद वेल्थ एंड एवरीडे यूज़ आइटम्स. और यही रीज़न था क्योंकि वो कहते थे कि मौत के बाद क्या है? ज़िंदगी होती है. इसलिए इन फेरोज़ को, फेरोज़ मीन्स राजा, इन राजाओं को बरी कर दिया जाता था विद वेल्थ एंड एवरीडे यूज़ आइटम्स. किनके साथ? उनकी जो जमा पूंजी होती, उनकी संपत्ति जो होती थी और उनकी जो डेली यूज़ की चीज़ें होती थी, उनके साथ इनको बरी किया जाता था. इस पिक्चर में जैसे आप देख रहे हैं एक बच्चा दिखाया जा रहा है. इसी उम्र का वो बच्चा किंग टुट था.
ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। तो वो क्या था? एक टीनेजर ही था जब वो मरा था। द लास्ट हायर of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries। उसने रूल किया, 9 साल तक रूल किया, और ये बहुत पावरफुल फैमिली से था, क्योंकि इनके जो पहले के जो लोग थे, सक्सेसर जिसे हम कहते हैं, उनके पूर्वज जो थे वो भी राजा महाराजा ही थे, और इसने सेंचुरीज, इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन, यानी इसको जब ये मरा था, व्हेन ही वॉज डाइड, तो ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन, इसको सोने से लादा गया था, विथ गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। जब दफन हो गया, सोने के साथ उसको पूरा लाद दिया गया, एज यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर, ये गोल्ड से पूरा उसको कवर किया गया है। तो इसी तरीके से उसको दफन कर दिया गया था, इसी तरीके का गोल्ड उसके ऊपर पूरा पहनाया गया था, जो भी उसकी जमा पूंजी थी सब उसको पहना दी गई थी, और जो एवरीडे यूजेस होते थे, आइटम्स होते थे, वो इनके साथ दफन कर दिए जाते थे, और उसको दफन करने के बाद लोग इसको भूल गए। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. Tomb means an enclosure to bury the dead। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, जिसमें उनको दफन किया जाता है, उसे हम टॉम कहते हैं। जैसे आपने ताजमहल देखा है, तो ताजमहल भी एक तरीके का टॉम ही है। वो क्यों टॉम है? क्योंकि वो भी एक मकबरा ही है। किसका? मुमताज़ का। तो सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, 1922 में उसकी टॉम को खोजा गया, उसके मकबरे को सबसे पहले खोजा गया। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेक्यूलेटेड, और जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो ये स्पेक्यूलेट करता है, स्पेकुलेट करता था कि स्पेकुलेटेड मीन्स अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना किसी चीज़ का। तो मॉडर्न वर्ल्ड अंदाज़ा लगाता रहता था कि अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, भाई उसको क्या हुआ होगा, अपने हिसाब से अंदाजे लगाते रहते थे। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, तो उन्हें लगता था कि मर्डर ही सबसे ज़्यादा एक पॉसिबिलिटी है जो उसके साथ हुई होगी, उसका मर्डर ही हुआ होगा, लोग ये सोचते थे। नाउ leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death। अब इसकी जो डेड बॉडी है वो मकबरे में से हटाई जा रही है, लीविंग हिज टॉम, पहली बार ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। तो उसकी जो डेड बॉडी है उसे क्या किया जा रहा है? लीव किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, पहली बार निकाला जा रहा है ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, 80 साल के बाद। यानी 1922 के बाद से आप 80 साल को प्लस करके देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो 1922 में उसकी खोज हुई थी। खोज किसने की थी ये भी हम आगे पढ़ेंगे। 1922 में भी उसकी बॉडी को देखा गया था। अब उसकी बॉडी को किया जा रहा है, उसकी कब्र में से निकाला जा रहा है, टॉम में से निकाला जा रहा है 80 साल के बाद, लगभग 80 साल के बाद। सो टुट हैज़ अंडरगॉन अ सिटी स्कैन, ताकि टुट को किसके लिए ले जाया जा सके? सिटी स्कैन के लिए ले जाया जा सके। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, और सिटी स्कैन से शायद कुछ क्लूज़ मिलेंगे, कुछ नए क्लूज़ मिल जाएंगे उसके बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में और उसकी मौत के बारे में। क्योंकि 1922 में क्या था, 1922 के टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजीज़ आई नहीं थी हमारे इसमें। तो मॉडर्न वर्ल्ड जो था, अब इस टाइम पर अगर हम प्लस करते हैं 80 ईयर्स को तो 2002 होता है शायद। तो 2002 तक तो टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी थी। तो अब उसकी बॉडी को कहाँ ले जा रहे हैं ये लोग? सिटी स्कैन के लिए लेकर जा रहे हैं। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयिश फेरो। What is the meaning of forensic reconstruction? फोरेंसिक से मतलब है एक लेबोरेटरी जिसे हम कहते हैं। तो क्या करना था? पूरा प्रिसाइज डाटा कलेक्ट करना था। उसकी बॉडी को क्या करना था? लेबोरेटरी में ले जाकर, सिटी स्कैन में रखकर उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी जिसे हम कहते हैं, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना था। द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग द फेस ऑफ एन इंडिविजुअल, भाई उसका चेहरा कैसा था वो किसी को नहीं पता था, इसलिए उसको एक बार एक्यूरेट प्रॉपर वे में उसके चेहरे को क्या करना था? इमेज बनानी थी उस चेहरे की, इसलिए उसको वहाँ ले जाया जा रहा था।
ऑफ द बॉइश फेरो। ये बॉइश फेरो कौन है? बॉइश फेरो मीन्स अ रूलर इन एंशियंट इजिप्ट। उसको सिटी से स्कैनिंग के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन जब उसको लेकर जा रहे थे तो क्या हुआ? एन एंग्री विंड स्टार्ट अप घोस्टली डस्ट डेवल्स एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशियंट इजिप्शियन cemetery known as the Valley of the Kings। जब उसकी डेड बॉडी को लेकर जाया जा रहा था, इस तरीके से उसकी डेड बॉडी को लेकर जाया जा रहा था, कब्र में से निकाल दिया गया था, तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि बड़ी अजीब सी हवा चली थी, जिसे हम कह सकते हैं कि उस हवा को गुस्सा आ रहा हो, उसने सब कुछ हिला कर रख दिया। एन एंग्री विंड स्टर्ड, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी की डेड बॉडी को छेड़ना नहीं चाहिए मौत के बाद, उसको सुकून से रहने देना चाहिए उसके अंदर। तो शायद हो सकता है उसको डिस्टर्ब किया गया है, उसकी बॉडी को डिस्टर्ब किया है, इसलिए इस तरीके की विंड चली वहाँ। एन एंग्री विंड स्टर्ड, स्टर्ड मीन्स मूव और कॉज टू मूव स्लाइटली। और वो जो हवा थी, गुस्से वाली हवा जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल ऐसी थी जैसे बहुत भयानक हवा चलती है, घोस्टली। और साथ में क्या हो रहा था? मिट्टी उड़ रही थी, डस्ट डेवल्स यानी मिट्टी के जो ढेर होते हैं उनके वो बन गए थे, यानी गोल 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 जैसे हवा भंवर टाइप बन जाता है मिट्टी का, वो बन गया था जब किंग टट को रेस्टिंग प्लेस में से निकाला गया था। एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री। किस में से निकाला गया था? उसकी सिमेट्री में से निकाला गया था। वो जो बड़ा सा ग्राउंड था जिसके अंदर उसको क्या किया गया था? बरी किया गया था। उसमें से जब उसे निकाला गया तो वो जो बड़ा ग्राउंड है उसको क्या कहा जाता है वहाँ पर? वैली ऑफ द किंग्स, क्योंकि सारे के सारे जो राजा महाराजा हैं वो इसी तरीके से उस घाटी में ही दफन किए जाते हैं। किसके साथ? अपने गोल्ड के साथ, अपनी वेल्थ के साथ उनको दफन किया जाता है। डार्क बैलिड, डार्क बैलिड मीन्स कलर जो था वो डार्क हो चुका था, यानी जो मिट्टी उड़ रही थी उसका कलर भी कैसा था? बहुत वैसा था, अंधेरे जैसा। और बादल जो थे वो भी काले हो गए थे। डार्क बैलिड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस, स्कडेड अक्रॉस मीन्स पूरे ऊपर छा चुके थे। द डेजर्ट स्काई, अब इजिप्ट में तो डेजर्ट है ही, तो वो बता रहे हैं कि ऊपर का जो बादल था उसका कलर भी बदल गया था, बादल जो थे वो डार्क हो चुके थे। और वो जो स्काई ऑल डे, पूरा दिन ऐसा ही रहा। एंड नाउ वर वेलिंग, अब वो कवर हो चुका था किससे? द स्टार्स इन कास्केट ग्रे, यानी जो स्टार्स थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे, स्टार्स को उसने पूरा ढांक दिया था। आप मौसम देखते हैं जब चेंज होता है, जब बारिश होती है तो उस टाइम पर भी जो ये स्टार्स हैं वो बादल कवर कर देती है, ढांक देती है। सो इन द सेम वे इट वॉज हैपेंड। तो मौसम बहुत ख़राब हो चुका था उस टाइम पर। मौसम ऐसा लग रहा था कि किसी की बॉडी को छेड़ा गया है, तो जिसका वो बदला लेना चाहती है। द स्टार्स इन कास्केट ग्रे, कास्केट ग्रे मीन्स ग्रे कलर, ग्रे क्लाउड्स हो गए थे। वर लाइक अ ग्रे कलर्ड कास्केट विच कंटेन्ड द स्टार्स, यानी एक बास्केट जैसे बन जाती है इस तरीके से, जैसे आप देखते हैं ये जो कवर कर दिया पूरा इसने, इस तरीके से इसने इसको कवर कर दिया था। द स्टार्स आर लाइक जूएल्स, स्टार्स जो थे वो बिल्कुल कैसे थे? जूएल्स की तरह, विच आर कैप्ट इन अ कास्केट। अब कहानी वो जब वो उसकी डेड बॉडी को लेकर जाया जा रहा था, सो इट वॉज 6 PM। तो कब का टाइम था? 6 बजे का टाइम था, शाम का टाइम था, ऑन 5 जनवरी 2005। ये 2005 की बात बताई जा रही है। The world's most famous mummy glided headfirst into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। दुनिया की सबसे फेमस मम्मी जिसका नाम है टट, उसको क्या किया गया था? उसे ग्लाइडेड कर दिया गया था। ग्लाइडेड मीन्स शांत कंटिन्यूस मोशन, चुपचाप से उसको मोशन में आगे, उसका जो हेड था सबसे पहले उसको, उसका जो सर था उसको सीटी स्कैन के अंदर डाला गया। वैसे भी सीटी स्कैनिंग जब होती है तो सबसे पहले उसके लोगों के हेड को ही सीटी स्कैन में डाला जाता है, मशीन में डाला जाता है। क्यों डाला गया था? ब्रॉट हेयर टू प्रोब, यानी इन्वेस्टिगेट करना था, कुछ फाइंड आउट करना था। द लिंगरिंग,
लिंगरिंग मीन्स लॉन्ग लास्टिंग। मेडिकल मिस्ट्रीज, तो ये सारी जो मिस्ट्रीज थी जो सदियों से पता नहीं थी लोगों को, लॉन्ग लास्टिंग, जो कि कभी ख़त्म ही नहीं हुई थी, अभी तक चली आ रही है कि उसको क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी मिस्ट्रीज़ को जानने के लिए उसकी सिटी स्कैनिंग करना ज़रूरी था और एक इमेज बनानी थी। सिटी स्कैनिंग में क्या होता है कि एक इमेज तैयार होती है, बहुत सारे एक्सरेज की इमेज आ जाती है उसमें। आपकी बॉडी में जितने भी वो हैं उसके जितने ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो इमेज है वो एक इमेज बनकर तैयार हो जाती है। तो उसके हेड को इसलिए डाला गया था ताकि ये पता कर सके इसका चेहरा दिखता कैसा था। The medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,003 years ago, 3,300 years ago. All afternoon, तो यानी पूरी दोपहर, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. जब उसकी डेड बॉडी को निकाला जा रहा था यानी निकाला गया था तो पूरी दोपहर को क्या हुआ था, इस तरीके से लोग वहाँ आए, जो जितने भी टूरिस्ट वहाँ आते हैं, तो उस टाइम पर जो टूरिस्ट वहाँ आए हुए थे पूरी दुनिया से, वहाँ वैसे भी लोग जाते ही हैं, विजिटर्स आते जाते रहते हैं, जैसे यहाँ ताजमहल देखने लोग आते हैं, कुतुब मीनार देखने आते हैं, और भी बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस को लोग देखने आते हैं। तो इन द सेम वे यहाँ पर भी जो लोग हैं वो आए हुए थे वहाँ पर। तो दोपहर की बात है ये, जो टूरिस्ट थे फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड मीन्स वो वहाँ इकट्ठे हो गए, जैसे ये सब यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं वैसे ही टूरिस्ट इकट्ठे होकर वहाँ आए क्योंकि उसकी कब्र को खोदा गया था। इनटू द क्रैम्प्ड, फिर वो लोगों ने क्या किया, वो नीचे उतरे, डिसेंड हुए नीचे क्योंकि गहराई पर थी उसकी कब्र। किंग टुट की कब्र जो थी वो बहुत काफ़ी गहरी थी, इट इज़ 26 फीट अंडरग्राउंड। उसके अंदर चले गए वो लोग, और वो वैसी कैसी कब्र थी, वो बहुत क्रैम्प्ड कब्र थी, वेरी स्मॉल टू फिट इनटू, यानी छोटी सी कब्र थी जिसमें ज़्यादा लोग आ नहीं सकते थे। रॉक कट, जिसमें अंदर की तरफ जब वो नीचे उतरे हैं तो उसमें कटिंग की हुई थी, उसमें अंदर दीवारों पर भी कुछ कटिंग हो रही थी, कुछ पेंटिंग्स हो रही थी। रॉक कट जो टॉम था जो कि 26 फीट अंडरग्राउंड था, उसको क्या दे रहे थे ये लोग, रेस्पेक्ट देने के लिए अंदर को चले गए देखने के लिए। दे गेज्ड, और वो जो विजिटर्स थे वो उसको गेज करने लगे, देखने लग गए, बड़े सरप्राइजिंगली वो उसको गेज करने लगे और एडमायर भी कर रहे थे, अरे कितनी सुंदर मूर्ति है, अरे कितना अच्छा गोल्ड से उसको सजाया है। एट द म्यूरल्स, और जो अंदर जो रॉक कट था उस जो दीवारें थी अंदर की, उसमें पेंटिंग्स हो रही थी, उसमें कार्विंग की गई थी, बड़ी अच्छे तरीके से आर्ट किया गया था उस पर। तो म्यूरल्स का मतलब होता है पेंटिंग्स और अदर आर्ट वर्क्स एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली ऑन द वॉल। उसकी दीवारों पर जो जिस कब्र में उसको दफन किया गया था जो कि 26 फीट अंदर को थी, उसमें अंदर दीवारों में भी बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई थी, तो उसको भी वो एडमायर कर रहे थे, देख रहे थे। ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर, जो चारों तरफ बनी हुई थी चैम्बर में, एंड पियर्ड, और फिर उसको देख रहे थे, एट टट्स गिल्डेड फेस, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये है ऊपर का भाग, ये आउटर कह लो मम्मी का आउटर पार्ट है, तो इसी तरीके से वो गोल्ड का बना हुआ था, उसको देख रहे थे। कॉफिन लिड जिसे हम कहते हैं, वी कैन से दैट इट इज़ अ कॉफिन लिड, ये कॉफिन लिड हो गया। तो ये कॉफिन लिड है, ये ढक्कन जिसे हम कहते हैं। तो इसी तरीके से उसका जो चेहरा था उसको गोल्ड से, उसका जो ढक्कन था उससे बनाया गया था उसको। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। जब हम लोग जाते हैं कहीं विजिट करने तो हमें बहुत सारी जानकारियाँ नहीं होती हैं, तो हम लोग अपने साथ या तो गाइड ले लेते हैं, कोई आदमी होता है जो हमें समझाता रहता है, या हम लोग अपने साथ कोई बुक खरीद लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ इसमें ऐसा हुआ होगा हिस्ट्री में। तो कुछ विजिटर्स जो वहाँ पे थे वो बुक पढ़ रहे थे, रीड कर रहे थे फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, और धीरे धीरे कुछ कुछ कह रहे थे एक दूसरे से, शायद ये भी कह रहे होंगे कि क्या कैसे मरा, क्या हुआ। अदर्स स्टूड साइलेंटली, लेकिन कुछ ऐसे भी थे, बाकी कुछ ऐसे थे जो साइलेंटली खड़े थे वहाँ पर, परहैप्स पॉन्डरिंग, शायद वो कुछ सोच रहे थे, साइलेंटली खड़े थे लेकिन अंदर ही अंदर कुछ थिंक कर रहे थे। टुट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, किसके बारे में सोच रहे थे, कि उसकी जो डेथ हुई थी
ये अनटाइमली जो डेथ थी, समय से पहले जो डेथ हो जाती है इतनी छोटी उम्र में, उसके बारे में ये लोग सोच रहे थे जो साइलेंटली खड़े थे। और वंडरिंग विद अ शिवर, और क्या हो रहे थे, शिवर भी कर रहे थे, डर रहे थे। इफ़ द फैरोज कर्स, कि कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर फैरो का कर्स, ये राजा का जो कर्स है, कर्स मीन्स अभिशाप जिसे हम कहते हैं, वो डेथ और मिसफॉर्च्यून हमारे ऊपर ना पड़ जाए जिसको हमने डिस्टर्ब किया है। किसको डिस्टर्ब किया है? इसकी डेड बॉडी को लोगों ने डिस्टर्ब किया है। तो वो लोग चुपचाप खड़े हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ कुछ सोच रहे हैं। शायद ये भी सोच रहे होंगे कि इसकी मौत कैसे हुई थी, या फिर ये भी सोच रहे होंगे कि इसकी डेड बॉडी को हम लोगों ने डिस्टर्ब किया है, लोगों ने डिस्टर्ब किया, जिन्होंने इसको डिस्टर्ब किया, दोज हू डिस्टर्ब्ड हिम, तो उसका जो कर्स है कहीं सच में हम पर, सब पर ना पड़े। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. मम्मी की हालत जो थी वो बहुत बुरी कंडीशन में थी, क्योंकि जो कार्टर थे, कार्टर इनको ये है हावर्ड कार्टर, तो जो कि कौन थे, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1922 में क्या किया था, तट के टॉम को डिस्कवर किया था। इससे पहले मैंने आपको बताया था ना कि 1922 में उसके मकबरे को, उसकी कब्र को खोजा गया था, कि उसकी खोज की गई थी कि भाई इसकी कब्र है कहाँ पर। तो लेकिन इसकी जो सर्च थी वो फ्यूटाइल हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फ्यूटाइल सर्चिंग थी उसकी, फालतू सर्चिंग हुई थी, क्योंकि उस टाइम पर कोई टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से वो ज़्यादा कुछ कर पाता। तो ये एक अच्छे आर्कोलॉजिस्ट थे। तो इसीलिए मम्मी की जो कंडीशन थी वो बैड हो गई थी, क्योंकि कार्टर ने जो कुछ किया था ये जाही हवास बताते हैं। जाही हवास कौन है? ये सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़, इजिप्ट का जो सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ है उसके क्या हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं। वो ये बात बताते हैं कि हावर्ड कार्टर ने इस तरीके से उसकी डेड बॉडी को परेशान किया था, उसको डिस्कवर किया था, उसको खोला था। तो जब वो उसके ऊपर झुकते हैं, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ फर्स्ट लुक, जब पहली बार ये जो हवास हैं, जाही हवास, जब उसको झुक कर देख रहे हैं उसकी बॉडी को, तब वो ये बात कहते हैं, अरे इसकी बॉडी की कंडीशन तो बहुत बुरी है, ये कार्टर ने जो कुछ भी किया है इसके साथ, इससे इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। Its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. उसके जो कंटेंट्स थे, जो कि बड़ी हैस्टिली, जल्दबाजी में रैंसेक्ड कर दिए गए थे। क्या किए गए थे? रैंसेक्ड मीन्स गो थ्रू अ प्लेस टू स्टील और डैमेज समथिंग। तो हावर्ड कार्टर ने उसकी बॉडी को बहुत बुरी तरह से, और उसके जो उसका जितना भी जो चीज़ें उसके ऊपर थीं, उन सब चीज़ों को बड़ी, मतलब उसने ये काम बहुत स्विफ्टली किया था, जल्दबाजी में किया था, तो वो रैंसेक्ड हो गई थी, वो डैमेज हो गई थी सारी चीज़ें उसकी अंदर की। तो इसलिए उसके जो बॉडी के पार्ट्स थे वो भी ख़राब हो गए थे उसको, क्योंकि उसने आर्कियोलॉजिस्ट था वो, तो उसने उसके बॉडी के जो पार्ट्स थे उसको भी डिस्कवर किया था, कुछ करने की, खोज करने की कोशिश की थी। तो ये इसकी वजह से वो पूरा की पूरा जो था वो डैमेज था। इन एंटिक्विटी, पुराने तरीके से किया था, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend. ये जितनी भी ये सारी चीज़ें उसकी दिखाई दे रही हैं आपको, ये इतनी चीज़ों के साथ उसको दफन किया गया था। इसलिए कहा जा रहा है उसके जो रिमेन्स थे, यानी उसकी जो चीज़ें थी, रिमेन्स द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, हमें कभी, मतलब हम कभी देख भी नहीं, हमें खोज भी नहीं पाएंगे, हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड। लीजेंड मीन्स कहानी। Stunning artifacts in gold, their eternal brilliancy meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. जो चौंका देने वाले आर्टिफैक्ट्स थे गोल्ड के, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन। रिसरेक्शन मीन्स रिस्टोरेशन टू लाइफ। तो उसने क्या कर दिया था, एक सेंसेशन ले आया था ये, कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, जब उसकी डिस्कवरी की गई थी। किसने की थी? हावर्ड कार्टर ने जब की थी। तो वो सारी चीज़ें जो थी वो क्या हो गई थी, जब उसको दोबारा से रीस्टोर करके रखा गया था, उसने, कार्टर ने उसको पूरा
बुरी तरह से उसे निकाला था, क्योंकि उसकी जो डेड बॉडी थी वो बहुत सूख चुकी थी, अंदर से नीचे की तरफ से बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका, 3300 ईयर्स बहुत होते हैं बेटा। तो इसलिए उसकी जो बॉडी थी, उसका जो गोल्ड था, वो सब क्या हो गया था, ख़राब हो चुका था इसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें उसको दोबारा से रीस्टोर करना, और उसकी ज़िंदगी को दोबारा रीस्टोर किया गया, और वो सेंसेशन आ गया था उस समय पर जब उसकी डिस्कवरी की गई थी। तो आज ये चैप्टर हम इतना ही पढ़ेंगे। आई विल कंटिन्यू इट ऑन टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।